हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लासों में प्रश्न वाला 3.3 तक सोल्व कर लिया। अब आज हम प्रश्न वाला 3.4 की बात करेंगे, जिसमें हम पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के हल याद करना। पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के हल याद करने के लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण में अचर पद को अकेले एक पक्ष में रखना है, दूसरे पक्ष में ले जाना। अचर पद को दूसरे पक्ष में लेने के बाद क्या करेंगे, अक्ष स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना बनाएंगे, 1 बनाएंगे। यानी कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना बनाएंगे, इकाई बनाएंगे। अक्ष स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाने के बाद वाम पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, वाम पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अक्ष के गुणांक के आधे का वर्ग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, दाएं पक्ष में भी और बाएं पक्ष में। इतना करने के बाद फिर हमें दो सरल समीकरण प्राप्त होगी, या तो होगी a माइनस बी की होल घात 2 या होगी a प्लस बी की होल घात 2। वो प्राप्त होने के बाद उस वाम पक्ष से स्क्वायर को हटाएंगे तो दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह और रूट लग जाएगा, जिससे हमें इस द्विघात समीकरण के दो हल प्राप्त होंगे। तो देखो प्रश्नमाला 3.3 तो हमने पीछे पढ़ लिया, समझ भी आया होगा। अब हम प्रश्नमाला 3.4 की बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के हल याद कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो इस पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद को बाएं पक्ष से उठा के किधर लेके जाओ, दाएं पक्ष में। अचर पद कितना है, प्लस का 2, उठा के उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस। और जो दो पद बच गए उनको जू का तू इसी पक्ष में उतार दो, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर, ये प्लस का इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस 2। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, x स्क्वायर के गुणांक को कितना बनाएंगे, 1। कहने का मतलब अक्ष स्क्वायर का गुणांक इकाई करने पर, अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है यहाँ 3, हमें कितना करना है, 1 करना है। 1 करने के लिए इस 3 को उठाऊंगा तो पूरे समीकरण में सभी पदों में किसका भाग लगाऊंगा, 3 का। तो 3 का भाग लगा दिया, तो 3x स्क्वायर बटा 3 सभी पदों में लगाना है, 5x बटा 3 बराबर माइनस 2 बटा 3। इधर लिख देना क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करने पर, अक्ष स्क्वायर का गुणांक इकाई कर लिया। इकाई करने का मतलब अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना बनाना है, 1 बनाने के लिए पूरे समीकरण में किसका भाग लगा दिया, 3 का। 3 से 3 कट हो गया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटा 3x बराबर माइनस के 2 बटा 3। इतना समझ में आ गया। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अक्ष स्क्वायर का अक्ष का गुणांक, अब क्या करेंगे, वाम पक्ष में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अक्ष के गुणांक का आधा, अक्ष के गुणांक का आधा के वर्ग का दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो वाम पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अक्ष के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जोड़ो वाम पक्ष को पूर्ण, वाम पक्ष का मतलब बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अक्ष के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो बताओ अक्ष का गुणांक कितना है, 5 बटा 3। अक्ष का गुणांक कितना है, 5 बटा 3। इसको आधा करने के लिए हर को किससे गुणा और कर दो, 2 से। अक्ष के गुणांक को आधा करने के लिए, यानी 5 बटा 3 को आधा करने के लिए 1 बटा 2 से गुणा और कर दो। तो 1 बटा 2 से गुणा करूंगा, 1 बटा 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 बटा 6। ये 5 बटा 6 का वर्ग, अब 5 बटा 6 का वर्ग किस में जोड़ना है, ये दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो अक्ष का गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो अक्ष स्क्वायर ऐसा कैसा 5 बटा 3x ऐसा कैसा जोड़ दिया, बाएं पक्ष में भी जोड़ दिया कितना 5 बटा 6 का
होल स्क्वायर और -2/3 प्लस जोड़ दिया ये भी किसमें, दाएं पक्ष में, 5/6 का होल स्क्वायर। अब बताओ यहाँ सर्वसम्मी का लगा देना। देखो a² b² और ये 20 वाला है ना, ये आएगा 2ab, ये क्या आएगा 2ab। तो या तो सर्वसम्मी का लगेगी a² - 2ab प्लस b², माइनस तो माइनस वाली और प्लस हो तो प्लस वाली, या तो लगेगी a² - 2ab प्लस b², क्या लगेगी a² प्लस 2ab प्लस b², इन दोनों में से एक लगेगी। बताओ a² - 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a - b की होल घात, a माइनस बी की होल घात 2, और a² - 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b की होल घात 2। तो इन दोनों में यहाँ बताओ कौन सी लग रही है, ये ऊपर वाली लग रही है, ये लग रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, अक्स का गुणांक में जो चिन्ह आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, माइनस का, माइनस का आ रहा है यहाँ, तो माइनस का आ रहा है तो उसका माइनस वाली, अगर यहाँ भी प्लस होता तो ये कौन सी लग जाती, नीचे वाली। अब यहाँ देखो पता चल गया कैसे लग रही है, हम बताओ इन पदों को यूँ लिख सकते हैं, यानी x² - 2 × x × 5/3 प्लस 5/6 की होल घात 2, x² - 2 × x × 5/6 × 5/6 की होल घात 2। तो बताओ a² - 2a, ये का मान x है, इंटू b का मान 5/6 प्लस 5/6 की स्क्वायर, 2 से ये 6 कट जाएगा, बताओ वही आया नहीं है, x² - 5/3x प्लस 5/6 की होल घात। तो बताओ सर्वसम्मी का लग रही है, नहीं लग रही है, लग रही है कौन सी, a² - 2ab प्लस b²। तो बताओ क्या होता है, a - b की होल घात, तो a का मान तो कितना है x और b का मान कितना है 5/6, तो ax माइनस 5/6 की होल घात कितनी, 2 बराबर माइनस के 2/3 प्लस 25/36, खोल दिया, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। सीधी सी बात है, यहाँ सर्वसम्मी का अगर माइनस हो तो माइनस लगा देना, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, एक्स का एक्स से, अरे जो दोनों पक्षों में जोड़े थे वर्ग उसका बीच वाला पद लिख देना, कितना 5/6, तो 5/6, अगर मान लो यहाँ 1/3 होता तो यहाँ पे कितना लिख दे 1/3, यहाँ माइनस हो तो माइनस, यहाँ प्लस हो तो प्लस, ठीक है। तो x माइनस 5/6 की होल घात 2 बराबर, इसको हल करेंगे, बताओ लैसे कितना आएगा यहाँ 36, 3 का भाग 36 में 12 बार, 12 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -24 प्लस 25, 36 का भाग 36 में एक बार, 1 को 25 से गुणा करेंगे तो 25, x माइनस 5/6 की होल घात कितनी 2 बराबर 25 में से 24 गया तो क्या बचेगा 1, विपरीत चिन्ह तो घटाते हैं, प्लस का बड़ा है 25 बड़ी है, 25 के साथ प्लस है तो ये प्लस का बचेगा कितना 1/36। अब बताओ इधर से एक पक्ष से स्क्वायर हटा दूसरे पक्ष में क्या जाता है, प्लस माइनस का चिन्ह और रूट लग जाता है, तो बताओ इधर क्या आ गया, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस का चिन्ह और रूट 1/36, तो x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो बताओ x बराबर कितना हो गया, x बराबर ये माइनस का उठा के इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, 5/6 प्लस माइनस 1/36। समझ गए क्या, x का तो x, इसको अचर के बाद अचर लेके जाएंगे तो ये माइनस का है, उठा के उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो 5/6 प्लस माइनस 1/6। अब क्या करेंगे, एक बार तो कौन सा चिन्ह ले लो धनात्मक, एक बार कौन सा ले लो ऋणात्मक, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या आ गया 5/6, धनात्मक चिन्ह ले लिया प्लस वाला 1/6, वैसे कितना आया 6, तो 5 + 1 यानी कितना आया 6/6, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया बताओ, ये आ गया x बराबर 1, निकल गया। एक बार अब क्या ले लो ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर 5/6 माइनस 1/6 ले लिया माइनस वाला, वैसे कितना आएगा वही 6 आएगा,
इधर भी 6, इधर भी 6, तो 6 आएगा। कितना आया 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 गया तो 4, 4/6। ऊपर नीचे किससे कट रहा है 2 से। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, एक ही आ गया। तो बताओ इस द्विघात समीकरण के हल कितने आए, एक तो 1 आ गया, एक कितना आया 2/3। अतः द्विघात समीकरण के हल 1 व 2/3 होंगे। ये क्या हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक सभी के समझ में आया होगा। देखो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के हल कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण में अचर पद को उठा के किधर ले जाना, दाईं तरफ ले जाना। तो ये प्लस का 2 था, उठा के इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा ये माइनस का। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, अक्ष स्क्वायर का गुणांक इकाई करेंगे। कहने का मतलब अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना बनाएंगे 1। 1 बनाने के लिए अक्ष स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या है 1 से बड़ी उसका पूरे समीकरण में क्या लगा देना भाग। तो अक्ष स्क्वायर के गुणांक में यहाँ कितना है 3। तो मैं इस 3 को उठाने के लिए इस पूरे समीकरण में किसका भाग लगा दिया, इसी 3 का लगा दिया। तो सभी पदों में लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, लगा दिया। तो यहाँ तो कट हो गया, कितना आ गया अक्ष स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस माइनस के 2/3। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद वाम पक्ष, कहने का मतलब बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अक्ष के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर अक्ष का गुणांक, बताओ अक्ष का गुणांक कितना है 5/3। अक्ष का गुणांक कितना है 5/3। 5/3 का आधा करूंगा, अक्ष का गुणांक 5/3, इसका आधा करूंगा तो आधा करने के लिए किससे गुणा करते हैं 1/2 से। तो कितना आ गया 5/6। इस 5/6 का वर्ग यानी 5/6 की होल घात 2, इसको किस में जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। बाएं पक्ष में भी जोड़ना है और दाएं पक्ष में भी जोड़ना है। जोड़ दिया तो बताओ यहाँ से रश्मि का बन गई a² माइनस आ रहा है तो माइनस वाली, प्लस आ रहा है तो प्लस वाली। तो a² माइनस 2ab प्लस b², a का मान x माइनस b का मान 5/6। तो a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है a माइनस b की होल घात 2। तो a का मान तो x और b का मान 5/6 की होल घात कितनी लगा दी 2। इसको वापस खोलेंगे तो ये आएगा बराबर, इसको खोलूंगा 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25, 6 का स्क्वायर 36। इधर हल कर लिया तो कितना आ गया 1/36। अब इस पक्ष से स्क्वायर उठाएंगे तो एक पक्ष से स्क्वायर उठाते हैं तो दूसरे पक्ष में क्या लग जाता है प्लस माइनस का चिन्ह और रूट। तो x माइनस 5/6 बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 1 का रूट निकालेंगे तो 1 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6। तो x बराबर ये माइनस के 5/6 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो इसका हो जाएगा ये प्लस का। तो 5/6 प्लस माइनस 1/6, एक बार धनात्मक चिन्ह ले लिया तो x बराबर कितना आ गया 1 और एक ऋणात्मक चिन्ह ले लिया तो x बराबर कितना आ गया 2/3। वही 1 और 2/3 ही क्या इस द्विघात समीकरण के हल है यानी मूल है। ठीक है, तो ये कौन सी विधि हो गई, पूर्ण वर्ग विधि। समझ में आई होगी। अब देखो आगे, देखो 3.4 में पहले का तीसरा और देखो, इसको भी किससे करा रहा है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करा रहा है, द्विघात समीकरण का है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए सबसे पहले अक्ष स्क्वायर का गुणा, तो ऐसा कैसा 3x भी ऐसा कैसा, लेकिन अचर पद को उठा के किधर लेके जाते हैं दाएं पक्ष में। प्लस का हो तो माइनस में, माइनस में हो तो किसका हो जाता है प्लस का। तो ये किसका है यहाँ प्लस का, उठा के इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करते हैं, अक्ष स्क्वायर के गुणांक को इकाई करने पर, अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो इस 4 का पूरे समीकरण में भाग लगाएंगे। तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना बनाएंगे इकाई, तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक इकाई करने पर, अक्ष स्क्वायर का गुणांक इकाई करने पर, तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक इकाई करने पर किसका भाग लगाएंगे 4 का, क्योंकि अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 करना है, 1 करने के लिए 4 को उठाना पड़ेगा। तो 4 का इस पूरे समीकरण में किसका भाग लगाएंगे 4 का। तो सभी पदों में लगा दिए 3x/4 बराबर माइनस के 5/4, 4 से 4 कट के हो गया, कितना हो गया अक्ष स्क्वायर प्लस 3/4x बराबर माइनस के 5/4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, वाम पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, मैं मतलब वाम पक्ष को
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। जोड़ो x के गुणांक का आधा। x का गुणांक कितना है 3/4। 3/4 का आधा करेंगे तो किससे गुणा कर दिया 1/2 से, तो कितना आ गया 3/4 8। कितना आ गया 3/8। तो इस 3/8 का वर्ग केवल गा दो का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ो। तो 3/8 का होल स्क्वायर किस में जोड़ना है वाम पक्ष में और दक्षिण पक्ष में, दोनों में जोड़ दो। तो x² प्लस 3/4 x प्लस 3/8 की होल घात 2 बराबर -5/4 प्लस 3/8 की होल घात 2। तो देखो यहाँ कितना आ गया x²। सरसमीका लगा दो यार, बताओ सरसमीका कौन सी लग गई a² - 2ab + b²। तो प्लस वाला लग रही है तो a + b की होल घात 2। a का मान कितना है x प्लस b का मान 3/8 की होल घात कितनी 2 बराबर -5/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 8 का स्क्वायर 64 तो 9/64। इधर क्या है x प्लस 3/8 की होल घात 2 ऐसे कैसे। इधर क्या करेंगे लैसे लेंगे, हर का लैसे लेते हैं हमेशा। 4 और 64 का लैसे कितना आएगा 4 और 64 का लैसे आएगा 64। 8 4 का भाग 64 में कितनी बार किया 16 बार। 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 प्लस 64 का 64 में एक बार 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9। बताओ माइनस के 80 में से 9 गया तो क्या बचेगा माइनस का 71 बटा कितना 64। इधर क्या है x प्लस 3/8 की होल घात कितनी 2। अब यहाँ देखो दाएं पक्ष में क्या आ रहा है माइनस के 71/64। अगर ये संख्या माइनस में आ जाए, ये संख्या किस में आ जाए माइनस में, तो ये द्विघात समीकरण क्या कहलाएगा काल्पनिक कहलाएगा। और काल्पनिक आते ही उसके मूल हम याद नहीं कर सकते, अर्थात हल याद नहीं होंगे। तो बताओ यहाँ माइनस का 71/64 आ रहा है क्या, हाँ माइनस का 71/64 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है किसी भी संख्या, ये संख्या है किसी भी संख्या का वर्ग, इधर वर्ग आ रहा है तो इधर हमेशा क्या आएगी प्लस में आएगी। अगर एक पक्ष में किसी भी संख्या का वर्ग हो तो दूसरे पक्ष में आने वाली संख्या हमेशा किस में होनी चाहिए प्लस में होनी चाहिए, लेकिन ये आ रही किस में है माइनस में। तो इसका मतलब ये क्या कौन सा मूल है, ये समीकरण कौन सा है काल्पनिक है। तो नीचे लिख देना चूंकि किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। किसी भी संख्या का वर्ग, तो इस संख्या का वर्ग ये किस में आ रहा है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए यह द्विघात समीकरण काल्पनिक है, वास्तविक नहीं कहने मतलब द्विघात समीकरण काल्पनिक है। अतः इस द्विघात समीकरण का हल नहीं होगा। समझ गए, किसी भी संख्या का
वर्ग ऋणात्मक नहीं होता। तो इस संख्या यानी x + 3/8 का वर्ग क्या आ रहा है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आ रहा है तो किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होगा। अगर ऋणात्मक हो गया तो यह द्विघात समीकरण क्या कहलाएगा, काल्पनिक। अतः इस द्विघात समीकरण का हल नहीं होगा, जो काल्पनिक होता है उसका हल नहीं होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, सभी के समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा है। देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व हो तो, मूलों का अस्तित्व का मतलब आपको 3 कंडीशन लिखाया था। b² - 4ac का मान 0 से क्या हो, बड़ा। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न। b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान। और b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक। तो मूलों का अस्तित्व 2 कंडीशनों में होता है। कौन कौन सी में, एक तो b² - 4ac, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, एक तो इस बेस्ट कंडीशन में होता है। और एक कौन सी में होता है, b² - 4ac बराबर 0। इन 2 ही कंडीशनों में क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों का क्या होता है, अस्तित्व होता है। इन 2 ही कंडीशनों में मूलों का क्या होता है, अस्तित्व। जबकि b² - 4ac लेस देन 0 इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो केवल 2 ही कंडीशन में मूलों का अस्तित्व, b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, और मूलों का अस्तित्व होगा तो श्रीधर आचार्य विधि से हम क्या करेंगे, उस द्विघात समीकरण की निकालेंगे हल। अगर b² - 4ac का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो भी मूलों का क्या होगा, अस्तित्व। और मूलों का अस्तित्व होगा तो श्रीधर आचार्य सूत्र से क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। और b² - 4ac लेस देन 0 आ जाए, यानी b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो। कहने का मतलब 0 से छोटी कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या। अगर ऋणात्मक संख्या आ जाती है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो मूल भी ज्ञात नहीं होंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें, 2x² माइनस 2√2x + 1 बराबर 0। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व देखेंगे, मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो मूलों का अस्तित्व जांच करने के लिए हमें क्या निकालेंगे, b² - 4ac निकालेंगे। तो बताओ a का मान तो कितना है, यहाँ 2, b का मान कितना है, b का मतलब x का गुणा कितना है, 2√2, और c का मान कितना है, 1। a का मतलब तो x² का गुणा, b का मतलब x का गुणा, और c का मतलब अचरपथ। तो a का मान तो 2 हो गया, b का मान 2√2 है, और c का मान कितना है, 1। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसलिए b² - 4ac निकालो। तो b का मान कितना है, 2√2 का स्क्वायर आ रहा है, -4, a का मान 2 इंटू c का मान 1 रख दिया। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। रूट में कोई संख्या उसका स्क्वायर करें तो वही संख्या आ जाती है, रूट हट जाता है। -4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया तो क्या बच गया, 0। तो बताओ b² - 4ac का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व है क्या, है। क्यों, क्योंकि यहाँ मूल क्या आएंगे, अगर b² - 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या आएंगे, वास्तविक व समान। वास्तविक में क्या आएंगे, समान। और वास्तविक अस्तित्व कब होता है, जब मूल क्या हो जाए, वास्तविक। तो नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ मूल वास्तविक व समान है, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। अब मूलों का अस्तित्व होगा तो श्रीधर आचार्य सूत्र से क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र से इसे तो निकालना है। अब देखो श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र से मूल निकालेंगे। तो श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बटा कितना, 2a। ठीक है, तो x बराबर बताओ -b का मान कितना है, b का मान 2√2,
तो बी की जगह रख दिया 2√2 रख रहे हैं मान, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लिया कि हमने निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 0, तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या रख दिए 0 बटा 2 इंटू ए का मान कितना है 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो बताओ x बराबर कितना आया, x बराबर कितना आया -2√2 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल निकाले 0 आएगा बटा 2 दूनी 4। अब एक बार तो क्या ले लो धनात्मक चिन्ह और एक बार क्या ले लो धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो x बराबर क्या आ गया -2√2 प्लस 0 बटा 4, तो x बराबर कितना आ गया -2√2 बटा 4। 0 किसी में जोड़ते 0 आता वही संख्या जाती है, तो कितना आ गया, एक तो धनात्मक लेने पर तो कितना आया -2√2 बटा 4 और ऋणात्मक लेंगे तो भी ये आएगा। अब ले लो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक लेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर -2√2 प्लस माइनस 0 बटा 4, तो कितना आया -2√2 बटा 4। 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मूल क्या आ गई वास्तविक व समान, दोनों समान ही तो आ रहे हैं। x बराबर -2√2 बटा 4 और -2√2 बटा 4, अतः द्विघात समीकरण के मूल -2√2 बटा 4 व -2√2 बटा 4 होंगे। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के मूल पूछ रहा है हमें, अगर अस्तित्व है उनका तो हमें श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना है। अस्तित्व कब होता है, दो ही कंडीशन में होता है, एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और एक बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, तो मूलों का अस्तित्व होगा। नहीं तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा कहने का मतलब मूल काल्पनिक होंगे, तो हम मूल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। समझ गए। तो ये क्या हो गया, श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कैसे करते हैं, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी में हम एक और क्वेश्चन लेके करते हैं। अब हम करना चाहते हैं, जैसे कौन सा क्वेश्चन ले, इसी का देखो तीसरा क्वेश्चन हो, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हमें, x प्लस 1 बटा x बराबर 3। सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है क्या, नहीं, इसको द्विघात समीकरण में बदलेंगे। तो द्विघात समीकरण में बदलने के लिए इसको हल करो, तो बताओ लैसे कितना आएगा, इसके नीचे कितना है 1, तो 1 और x का लैसे कितना आएगा x, 1 का भाग x में x बार, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x से x का भाग x में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर कितना 3, वज्र गुणा कर दे, इसके नीचे कितना है 1, इसको इससे इसको x स्क्वायर प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, तो क्या आ गया x स्क्वायर, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का दे रहा है, किसका हो जाएगा माइनस 3x प्लस 1, अचर पद को लास्ट में लिख लिया, बराबर कितना 0। ये क्या प्राप्त हो गया हमें, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में यहाँ a का मान तो कितना है 1, b का मान कितना है -3 और c का मान कितना है 1। सबसे पहले मूलों का अस्तित्व की जांच करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर आ रहा है तो -3 का स्क्वायर माइनस फिर कितना है 4, ए का मान 1 इंटू सी का मान 1, तो कितना आ गया, माइनस का चिन्ह घात सम हो तो प्लस का हो जाता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 और 4 कितना आ गया 5। बताओ ये 5 0 से बड़ा है क्या, हाँ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया 0 से बड़ा। 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न। यहाँ
मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। तो द्विघाती श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो x बराबर मान रखो माइनस बी का मान कितना है, माइनस का 3, तो माइनस पहले से, b का मान माइनस का 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लिया, हमने निकाल लिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 5, तो यहाँ डायरेक्ट क्या रख दिया हमने 5 बटा 2 इंटू ए कितना है 1, तो कितना आ गया, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 5 बटा 2। अब क्या करेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार क्या लेंगे ऋणात्मक। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर आरंभ धनात्मक, तो x बराबर 3 प्लस रूट 5 बटा 2। तो एक मूल तो कितना आ गया 3 प्लस रूट 5 बटा 2, क्योंकि आगे हल नहीं होगा। ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये कौन सी है अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय ना ही तो कभी जुड़ती है ना ही कभी घटती है, तो एक मूल तो ये निकल गया। अरे एक बार क्या ले लो ऋणात्मक, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक दोनों चिन्ह आ रहे प्लस माइनस, तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या हो गया 3 माइनस रूट 5 बटा 2, दूसरा मूल्य आ गया। ये क्या हो गया हमारे आंसर। अतः लगाई लिख दो, अतः द्विघात समीकरण के मूल 3 प्लस रूट 5 बटा 2 व 3 माइनस रूट 5 बटा 2 होंगे। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो किससे हो गया, द्विघाती सूत्र से। यहाँ तक 3.4 हमारी 2 क्वेश्चन तो हो गए। अब कितने क्वेश्चन और बच गए इसके, 3 क्वेश्चन और बच गए, जो हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है।